Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani, I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description of this video and you will find every detail that is required for you to do so. And हम आज का वीडियो शुरू करते हैं. Alright, so जैसा कि आपको पता है that my teachings are based on Neville Goddard's teachings. और मैं नेविल गोडार्ड की टीचिंग्स को बुक्स को पढ़ती रहती हूँ ताकि मैं उनकी टीचिंग्स को भूल ना जाऊँ. एंड व्हाट हैज़ ही सेड इन हिज बुक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में हो, उन्होंने अपनी बुक में जो भी बोला है अभी तक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो. ऐसा ही एक टॉपिक है रिविजन का. वैसे तो मैंने रिवीजन के बारे में पहले भी वीडियोस बनाई हैं, बट मुझे लगा कि मुझे रिवीजन के बारे में एक और वीडियो बनाना चाहिए जिसमें मैं ये कवर करूं कि नेविल गोडार्ड ने अपनी बुक्स में रिवीजन के बारे में क्या बोला है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उनके कोट से, या फिर चलो इस चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि रिवीजन होता क्या है. ठीक है. सो रिवीजन एज द नेम सजेस्ट मीन्स टू चेंज समथिंग. ठीक है. अब रिविजन क्या कर रहे हैं हम व्हेन वी आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग. सो वी आर ट्राइंग टू रिवाइज द पास्ट. नाउ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि क्या हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं. देखो, इस बात का आंसर देने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. देखो, पास्ट क्या है. पास्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है. इट इज़ जस्ट अ मेमोरी इन योर माइंड. ऑलराइट. बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इट वॉज योर प्रेजेंट मोमेंट. लाइक जैसे अभी ये चीज़ जो भी आपके लाइफ में चल रही है, इट इज़ योर प्रेजेंट मोमेंट. उस टाइम पे एक टाइम पर योर पास्ट वॉज ऑल्सो अ प्रेजेंट मोमेंट, बट नाउ इट इज़ अ मेमोरी. और उस पास्ट की वजह से आपकी लाइफ में अभी भी चेंजेस हो रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल गिव यू अ वेरी टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ इट. ठीक है. सो जैसे कि यू हैड अ ब्रेकअप विद योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड. ठीक है. तो दैट थिंग हैपेंड इन द पास्ट, बट इन द प्रेजेंट मोमेंट वो अभी भी रिजल्ट दे रहा है. मतलब you are still not talking to your girlfriend or boyfriend because in the past you guys have broke up. But Neville says that if you want to change the course of the events of your future which are related to something that has happened in the past, मतलब अगर आपको कोई चीज़ आपकी फ्यूचर में होने वाली जो है वो चेंज करनी है, या अभी जो भी चल रहा है वो चेंज करना है, सो आपको पास्ट में जाके जहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हुई उसको चेंज करना होगा. एंड देन योर प्रेजेंट मोमेंट कैन चेंज. मैं आपको बता देती हूँ कि नेविल ने अपनी बुक में इसके बारे में क्या बोला हुआ है. ओके. सो देखो, नेविल ने बोला हुआ है कि मैं पूरा टेक्स्ट आपको लिख दूँगी ऑन द स्क्रीन सो यू कैन चेक इट आउट. ऑलराइट. सो उन्होंने बोला है कि Man and his past are one continuous structure. This structure contains all of the facts which have been conserved and still operate below the threshold of his surface mind. For him, it is merely history. For him, it seems unalterable, a dead and firmly fixed past. But for itself, it is living. It is part of the living age. He cannot leave behind the mistakes of the past, for nothing disappears. Everything that has been is still in existence. The past still exists and it gives and still gives its results. So, man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision, and revision results in repeal. Changing your life means changing your past.
The causes of any present evil are the unrevised scene of the past. अब इतना सारा मैंने बोल तो दिया आपको. ये जो मैंने आपको एक्सर्प्ट पढ़ा है अभी, ये नेविल की बुक का एक्सर्प्ट है और बुक का नाम है द लॉ एंड द प्रॉमिस. ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है. सो देखो, इसका मतलब है कि आदमी और उसका पास्ट एक ही कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है. मतलब वो दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं हैं. इस स्ट्रक्चर के अंदर सारे फैक्ट्स हैं जो कि इंसान ने रख रखे हैं और वो अभी भी चल रहे हैं उसकी जो सरफेस है दिमाग की, उसके नीचे. दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं उस पास्ट को अभी भी जी रहे हैं अपने दिमाग के अंदर. इंसान के लिए वो शायद एक सिंपल हिस्ट्री है. उसके लिए शायद पास्ट चेंज नहीं हो सकता. उसके लिए शायद वो एक मरा हुआ फिक्स्ड पास्ट है. बट खुद में पास्ट एक लिविंग चीज़ है और वो इस टाइम पे जीती जाती एक दुनिया का हिस्सा है. इंसान अपनी पास्ट की गलतियों को पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कुछ भी पीछे नहीं छूटता है और कुछ भी गायब नहीं होता है. जो पास्ट में हुआ वो अभी भी एग्जिस्ट करता है. पास्ट एग्जिस्ट करता है अभी भी और उसके रिजल्ट हमें अभी भी मिलते हैं इन द प्रेजेंट मोमेंट. सो इंसान को उसकी मेमोरी में वापस जाकर उस स्टार्टिंग ईविल को, जहाँ से ये सब चीज़ें शुरू हुई, उसको मिटाना होगा. इस पास्ट में जाने को और ये जो सीन हुआ था उस टाइम पे, उसको रिप्ले करने को उस तरह से जिस तरह से उसको होना चाहिए था पहली बारी में, हम लोग रिविजन बोलते हैं. अपने लाइफ को चेंज करने का मतलब है अपने पास्ट को चेंज करना. इस टाइम पे जो प्रेजेंट ईविल है, मतलब जो इस टाइम पे आपकी लाइफ में नेगेटिव सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, वो उन्हीं पुरानी अनरिवाइज्ड सीन्स के रिजल्ट हैं. तो आप लोग देख रहे हो कि उन्होंने अपनी बुक में कितनी गहरी बात की है. मतलब दिस इज़ सो एफिंग डीप. और जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ, जो भी मेरे से सेशन लेते हैं मैं उनको बोलती हूँ कि देखो, कई बार ना कुछ लोग अपने उस पास्ट में हुए इंसिडेंट को भूल नहीं पाते. तो मैं हमेशा जब कोई भी मेरे पास ऐसा आता है, मैं उसको यही सजेस्ट करती हूँ कि गो बैक इनटू योर मेमोरी एंड चेंज द सीन. मतलब आप अपनी मेमोरी में जाकर उस सीन को उस तरह से रिवाइज कर दो जिस तरह से उसको होना चाहिए था पहली बारी में. ठीक है, और क्योंकि आपने उसको अपनी मेमोरी में चेंज कर दिया है, दैट मीन्स इट डजंट एग्जिस्ट इन योर माइंड एनी मोर. और अगर वो आपके दिमाग में एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसका रिजल्ट भी आपको इस टाइम पे नहीं मिल सकता. इट विल डाई आउट. एक एग्जांपल देती हूँ. मान लो पास्ट में आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया था जो कि आप अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हो, और उसकी वजह से आप आज भी उनसे बहुत नाराज़ हो, उनसे आप तमीज़ से बात नहीं कर पाते. मतलब एक तरह से उनको आप माफ़ नहीं कर पा रहे और इस वजह से आप अपने मैनिफेस्टेशन पे फोकस नहीं कर पा रहे हो. तो इस केस में I suggest you guys, if you are suffering from anything like that, अपने पास्ट में जाओ. पास्ट में जाने का मतलब है अपने दिमाग में उस पॉइंट ऑफ टाइम में जाओ और वो जो सीन हुआ था उसको उस तरह से चेंज कर दो जैसे कि उसको होना चाहिए था. अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जिसने भी आपको कुछ बहुत बुरा बोला था, वो मेमोरी में जाके उसको चेंज कर दो और उसको रिवाइज कर दो कुछ ऐसे से जो कि आपको सुनने में अच्छा लगे. एंड यू विल सी, जैसे आप ये चीज़ करते जाओगे, वो जो पुरानी मेमोरी थी जिसमें उसने आपको बहुत बुरा बोला था, वो आपके दिमाग से चले जाएगी एंड उसकी जगह ये न्यू मेमोरी क्रिएट हो जाएगी. और इसकी वजह से यू विल सी अ चेंज इन योर प्रेजेंट मोमेंट ऑल्सो. सो दिस इज़ हाउ रिविजन वर्क्स. और रिविजन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है अपनी लाइफ को, अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज करने की. सो
आपको अगर कोई भी अपनी लाइफ का इंसिडेंट ऐसा चेंज करना है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है, सो यू कैन रीविजिट द एग्जैक्ट मेमोरी और उसकी जगह आप एक नई मेमोरी क्रिएट कर सकते हो. ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, एंड आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगी. एंड आई विल सी यू in my next video. Until then, bye bye, take care.